घर एक समय के बाद खाने को दौड़ता है, दीवारें खाने को दौड़ती है, दीवारें कैद बन जाती हैं, जेल बन जाती है। जब आपको नई जगह, नई प्रकृति, नई चीज़ें, बदलाव नहीं दिखते ना, तो आप उदासीन हो जाते हो। आप सिर्फ सोचने लगते हो उल्टी सीधी बातें, बुरे बुरे ख्याल दिमाग में घूमने लगते हैं चारों तरफ। पूरे दिन में एक बुरी चीज़ हुई ना, बार बार वही दिमाग में आई, बार बार वही दिमाग में आई, क्योंकि कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, एक्टिव स्टिमुलाई नहीं है आपके सामने। वही रेपिटेटिव टास्क करे जा रहे हो, वही रोज़ के काम करे जा रहे हो, वही जगह, वही दीवारों का रंग, वही फर्नीचर, सब कुछ वही है। और इसके साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, बिस्तर के सामने चेयर लेके बैठ जाया करो रोज़ आधे घंटे, और 4-5 दिन बुरे ख्याल सोचो, कोई भी बुरा जो आपके साथ हुआ है, एक बात को सोचते रहो, बिस्तर को देखते रहो। 5वें-6ठे दिन से आपको अपना बिस्तर बुरा लगने लगेगा, बिस्तर को देखते ही उस बुरी चीज़ की याद आने लगेगी। और यही होता है लोगों के साथ जो घर में रहते हैं पूरे टाइम। वो घर की छोटी छोटी चीज़ों को बुरी यादों से एसोसिएट कर लेते हैं, वो समझ भी नहीं पाते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करता है, और घर में कुछ अच्छा नज़र आता ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जिनकी लाइफ में सिर्फ अच्छा अच्छा होता है, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में बुरा बहुत होता है। और जो घर में रहते हैं तो जायज़ सी बात है, ज़्यादातर घर में ही बुरा होगा, तो वो यादें उन चीज़ों के साथ जुड़ जाती हैं और वो चीज़ें खाने को दौड़ती हैं, इसलिए अपना घर बुरा लगने लगता है। इसलिए बहुत सारी हाउसवाइफ्स को आपने देखा होगा, एक एज के बाद लोग कहते हैं हार्मोनल इशू है। मैं कहता हूँ हार्मोनल इशू भी उस वजह से होते हैं क्योंकि वो उदासीन हो जाती है, वो डिप्रेस्ड हो जाती है, वो डल हो जाती है, मोटिव ख़त्म हो जाता है। इसका हल है आपको हर 2 घंटे में घर से बाहर निकलना ही निकलना है, ये रूल आपके लिए फिक्स है। ऑनलाइन ऑर्डर करना कम कर दो, दिन में 1 से 2 चक्कर मार्केट के ज़रूर लगाओ, खुद जाके चीज़ें सेलेक्ट करो, आंखें खुलेंगी, चीज़ें देखने को मिलेंगी, नई चीज़ें मिलेंगी। पर्सनली ख़रीदने का आनंद अलग होता है। शाम को कोई क्लब ज्वाइन कर लो, मंदिर चले गए शाम को, सुबह गार्डन चले गए, आधे घंटे दोस्तों के साथ समय बिता रही हो, बिना किसी कारण के बाहर निकल गई, थोड़ी देर 10 मिनट चल के आ गई। और एक रूल आपको बना लेना है, घर में आपको बिजी रहना, या तो पर्सनल कामों में, अच्छी चीज़ों में, या जिम्मेदारियों में। सोचना नहीं है। जैसे ही किसी चीज़ का चिंतन करना हो, स्ट्रेस का कोई विषय हो, कुछ भी हो, वैसे ही घर से बाहर निकलो, छज्जे पे जाओ या बाहर निकलो, थोड़ा चलो और फिर सोचो। सोच लिया, समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना, वापस आओ घर में। घर का माहौल पॉजिटिव रहना चाहिए, घर की जो चीज़ें हैं वो आपका दिमाग पॉजिटिविटी से एसोसिएट करे, बिस्तर को नींद से, कंफर्ट से एसोसिएट करे, ना कि तनावपूर्ण किसी लड़ाई से। घर के अंदर नेगेटिव थिंकिंग कम से कम करनी है, मिनिमल पर लेकर आना है। हवा में उड़ा दो बाहर जाकर नेगेटिव थिंकिंग को, धुएं में नहीं, हवा में। घर में पॉजिटिव वाइब्स रहनी चाहिए क्योंकि आपको घर में ज़्यादा समय बिताना होता है। घर ही आपका मंदिर है। बाथरूम के दरवाजे बंद रहें, बहुत नेगेटिव वाइब्स होती हैं बाथरूम्स में, इसलिए पहले के ज़माने में बाथरूम्स घर में नहीं होते थे, पर आज नीड ऑफ द आवर है। कोई बात नहीं, बाथरूम के दरवाजे बंद रहें। घर में कोई भी भजन या मंत्र हल्की वॉल्यूम पर चलता रहे। कभी कपूर जला लिया, कभी सुगंध जला ली, घर सुगंधित रहे। खिड़कियां दिन के समय खुली रहे, आबो हवा हो घर में, फ्रेश एयर हो। अगर घर आपका फ्लैट में भी है, सोसाइटीज़ में भी है, अपने छज्जे में कुछ पौधे ज़रूर लगाओ, इंडोर प्लांट्स लगाओ। घर में फैलावट नहीं होनी चाहिए, होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ज़रूरत का सामान रखो, बाकी खुला रहे, साफ रहे। और मैं हमेशा सलाह देता हूँ सफ़ेद पेंट करा के रखो, खुला, पॉजिटिव वाइब्स वाला। साथ ही आपका घर में एक कॉर्नर होना चाहिए, आपका अपना पर्सनल कॉर्नर, चाहे सिर्फ बैठने की जगह हो, खिड़की के पास हो, छज्जे के पास हो तो बहुत बढ़िया है। वहाँ पे एक प्यारा सा नरम सा गद्दा लगा दो या कंफर्टेबल कुर्सी लगा दो। खुद छोटे छोटे डेकोरेटिव्स बना के वहाँ सजा दो। आपके बचपन के सॉफ्ट टॉयज़ होंगे जो आपके पास रहते होंगे, वहाँ रख दो। 1-2 आध्यात्मिक किताब रख दो, एक ब्लूटूथ स्पीकर रख दो, छोटी सी क्यूट सी कुछ लाइट्स लगा दो। वहाँ सिर्फ पॉजिटिव टाइम स्पेंड करने आना है। मौन व्रत धारण करा तो वहाँ के बैठ गई, चाय पीने बैठ गई, वहाँ बैठ गई, किसी से फ़ोन पे बात करने वहाँ कर बैठ गई, कहीं मायूस हो वहाँ कर बैठ गई। सिर्फ अच्छी आध्यात्मिक किताब सुननी है, गाने सुनने हैं, खिड़की से बाहर निहारना है, ये सब काम करना है। ये आपके लिए कॉर्नर होना ही होना चाहिए।